नमस्कार, मैं हूं कुमार पांडे और आप देख रहे हैं बस्ती न्यूज टाइम। आज हम मौजूद हैं बस्ती के परसा लाल शाही में, जहां एक पोखरे में एक गौवंश का जो है कटा हुआ सर और उसके जो है शरीर के कुछ टुकड़े मिले हैं, और जिसको लेकर के यहाँ के लोगों में एक रोष और आक्रोश की जो है भावना व्याप्त है। मौके पे जो प्रशासन की भी टीम पहुंच गई है और हमारे साथ जो है राष्ट्रीय बजरंग दल और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के लोग हैं। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं क्या मामला था और किस प्रकार से इस प्रकरण को संज्ञान में लाया गया। कैसे जानकारी हुई कि घटना इस प्रकार से की गई? भाई साहब, हम तो बस्ती में थे, हमको सूचना मिला, हमारे राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला अध्यक्ष जी ने कहा कि मैं भैया बासी हूँ और आप कहाँ हैं? हमने कहा मैं बस्ती हूँ, कहीं ना ऐसे घटना हो गई है। उनको किसी माध्यम से सूचना मिला और हम वहां से तत्काल तुरंत वहां से निकले। हमने एसपी से भी बात हुई, हमारी एडिशनल से भी बात हुई, सीओ से भी बात हुई, एसओ से भी बात हुई, यहाँ तक कि एसपी साहब ये कहे कि आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, अगर कहीं कोई कोर कसर रहेगी तब आप जो मर्जी करेगा वो करेंगे, और मेरे तरफ से कहीं कोर कसर कोई चीज छूटेगा नहीं। ऐसी घटना हमारे जिले में नहीं होनी चाहिए, और ये हुआ, इसके लिए हम खुद अपने आप को ये महसूस किए कि ऐसी घटना हो गई। लेकिन यहाँ जमदा मझौआ और परसा लाल शाही ये पूरा गढ़ है। यहाँ के लोग यहाँ इस स्तर तक करते हैं कि अब यहाँ की तुलना हर साल हम लोग पकड़ते हैं मांस, हर साल लीपा पोती का हो जाता था। पणवा, यहाँ पणवे के नाम पर 15-15, 2-2 हजार पणवे के नाम पर गौ कसी करते हैं कि हम लोगों का त्योहार है। कौन सा आदेश इन लोगों के पास है कि इतने बड़े उसमें ये पणवे काटते हैं, गाय काटते हैं, बछड़े काटते हैं? और हम लोग इसकी मांग डीएम से भी की है कि ये किस आधार पे काटता है, तो वो लोग कहते परंपरा। तो जानवरों को काटने के लिए जो बूचड़ खाना की व्यवस्था नहीं, यहाँ तो कोई लाइसेंस भी नहीं है ना, बूचड़ खाना भी नहीं है, तो किस आधार पे यहाँ कटवाते हैं? ये तो प्रशासन को इस बार संज्ञान में लेना ही पड़ेगा। अगर यहाँ नहीं बंद हुआ तो ये जान लीजिए कि बहुत बड़ा घटना यहाँ होगी। ये आज सीधा यहाँ बस्ती डीएम और एसपी और सबको मैं बताना चाहता हूं कि इस बकरा ईद में यहाँ कोई ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए कि कोई भी जानवर यहाँ नहीं कटना चाहिए परंपरा के नाम पे। नहीं, परंपरा के नाम पे उनका बकरा काटना तो जो है नहीं, बकरा काटे, बकरा काट रहे हैं वो, लेकिन पड़वा काटे उसी के आड़ में, गाय काटे उसी के आड़ में, बछड़े काटे। दो गौशाला बंद हुआ यही सब घटने से। एक गनहरिया गजराज में गौशाला बंद हुआ, एक यहाँ क्या बोलते हैं, ये कौन सा है मोहन जी, एक तरेता में बंद हुआ, तीन बंद हुआ। इतना मन बढ़ गया है कि महाराज जी गौशाला खुलवा रहे हैं, वहां से चोरियां होती हैं, वहां से हटते हैं और कट जाते हैं। तो गौशाला से अगर चोरी हो रही है तो इसको प्रशासन को कहीं ना कहीं नहीं, तो वो भी ना, प्रशासन भी इसमें जिम्मेदार है। आप डर के मारे बंद कर दे रहे हैं गौशाला, डर से बंद कर रहे हैं ना कि हमारे यहाँ चोरी नहीं, हमारे पास जानवर नहीं रहेगा तो हम कुछ जवाबदेही नहीं होगी। तो ये सारी चीजें प्रशासन को एकदम उसको संज्ञान में लेकर पहले यहाँ वो चीज बंद होनी चाहिए कि परंपरा के नाम पे पड़वा कटे, बछवा कटे, गाय कटे, ये चीज बंद होनी चाहिए। मनमोहन जी, हम ये जानना चाहेंगे कि इस प्रकार की जो घटना यहाँ परसा लाल शाही में देखी जा रही है, किस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं और ये घटना कितनी निंदनीय है? देखिए, बहुत ही निंदनीय है। पूरे हिंदू समाज को ये चेतावनी दे रहे हैं कि हमारा पाक महीना आ गया, हम ऐसे ही जो मूर्ति पूजक हैं, जो गौ को मानने वाले हैं, जो गौ माता को अपना माता मानने वाले हैं, उनको मैं चैलेंज दे रहा हूँ। तो ऐसे कुकुर मुत्तों से मैं कहना चाहता हूँ, अगर औकात हो तुम्हारे तो सामने आकर के चैलेंज दो। चैलेंज में स्वीकार करता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बंधन चैलेंज स्वीकार करेगा। जहाँ जिस स्तर पर निपटने के लिए तुम कहोगे, वहां उस स्तर पर निपटने के लिए तैयार रहूंगा। प्रशासन से क्या मांग? प्रशासन से मैं निवेदन करता हूँ कि 48 घंटे के अंदर अगर आज शाम तक इसमें बेहद रूप इसमें कार्रवाई नहीं की जाती है और कुछ रिस्पांस हिंदू समाज को नहीं दिखता है, तो परसा लाल शाही चौराहे पर ही 48 घंटे के अंदर धरना प्रदर्शन होगा। उसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की रहेगी। देखिए, हरदम ही चाहे वो नवरात्र हो तब पत्थरबाजी होती है, होली आ गया, माहौल खराब करने का काम किया जा रहा है। जितने भी लोग इसमें संलिप्त हो, किसी भी जात के हो, किसी भी धर्म के हो, सभी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति हो। और अगर ये लोग प्रशासन और शासन के लोग ये समझते हो कि हिंदू समाज अब चूड़ी पहना हुआ है, तो भैया चूड़ी तो नहीं पहने हैं,
जरूरत पड़े तो महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज की तरह ललकारने भी आता है। अभी मैं देख रहा हूँ, अभी हम लोग पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के जो प्रशासन है, जो तांत्रिक है, व्यवस्था है, उस व्यवस्था पे हमें पूरा विश्वास है। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग अपनी आवाज पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री जी तक हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। अब चुप बैठने वाले नहीं, जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में समझाने का काम करेगा। देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल अपने बीच में हिंदू वाहिनी के जिला महामंत्री जी सूचना पाए तुरंत आए, तो मैं पूरे हिंदू समाज, देखिए कहीं ना कहीं इस विषय को लेकर के बहुत ही चिंताजनक है, बहुत ही गंभीर पूर्वक ये जो घटना हुआ, बहुत ही निंदनीय घटना जी। हमारे साथ मौजूद हैं विनय सिंह जी, जो कि हिंदू युवा वाहिनी के जो है जिला महामंत्री हैं। आगामी दिनों में होली का त्योहार आ रहा है और उसी दौरान जो है इस प्रकार की घटना देखी जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर ये आताताइयों, भ्रष्टाचारियों और ये कसाईयों द्वारा जब हिंदू त्योहार आता है, हमारे पावन त्योहारों को बर्बाद करने का और विघ्न पैदा करने का इन लोगों का साजिश रहता है। और इनकी आदत बन गई है कि गौ हत्या करना। सरकार इतनी कड़ाई कर रही है, पुलिस प्रशासन कड़ाई कर रही है। यहाँ कुछ पहले एसओ थे जो बंद कराए थे, लेकिन कुछ दलाल टाइप में अधिकारी भी आ जाते हैं जो सरकार की मंशा के विपरीत काम करते हैं। उनसे अगर बताया जाता है कि यहाँ जो है संभावित घटनाएं होने की शंका है, तो वहाँ वो इग्नोर करते हैं और ऐसी घटनाएं होती हैं कि हमारे तालाबों में गौ के सर और मांस मिल रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय है। प्रशासन से हम लोग मांग किए हैं, बात भी किए हैं, पुलिस प्रशासन से, एसपी साहब से बात हुआ है हमारा। सब अधिकारियों से बात करने के बाद हम यहाँ आए। देखें, हमारे भाई लोग यहाँ पहुंच चुके थे। तो ये हमारा धर्म है और समस्त हिंदुओं को आने की अब जरूरत है। केवल हिंदू संगठन के लोग ही ऐसा अगर काम करेंगे तो ये बंद नहीं होगा। यहाँ हर एक घर से हिंदू परिवार को ये जागृत होना चाहिए कि कोई भी ऐसाई कसाई हमारे बछड़े को, हमारे गाय को अगर आंख दिखाए, मारने का, पीटने का काम करे, तब भी उस पर जवाब देने की हम लोगों को आवश्यकता है। और अगर ये बंद नहीं हुआ तो हम लोग आंदोलन करने में बाध्य होंगे। हम लोग चूड़ी नहीं पहने हैं, हम लोग बहुत संघर्ष किए हैं और फिर संघर्ष करना ये हम लोगों का लग रहा है कि शुरुआत हो जाएगा। आज बात हुआ, अगर कार्रवाई नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर कार्रवाई करवाने के लिए हम लोग बाध्य होंगे। प्रशासन के द्वारा कार्रवाई जो शुरू कर दी गई है, किस प्रकार से आप देख रहे हैं? क्या संतुष्ट हैं कार्रवाई से? देखिए, प्रशासन से जब बात हुई है तो उन्होंने अभी तो 2 लोगों को इंगित कर लिया है, लेकिन हम लोग 5 नाम दिए हैं और 5 को अगर शाम तक नहीं उठाए, क्योंकि वो हिस्ट्री सीटर हैं, वो आए दिन गौकसी करते हैं, कई बार जेल भी गए हैं और उन्हीं की साजिश ये लग रही है। उन्हीं के कुछ चमचे होंगे, अगर वो नहीं किए होंगे तो उन्हीं के चेले होंगे जो गौमांस सप्लाई करते हैं। कुछ नाम स्पष्ट करेंगे जिनके? नाम भी स्पष्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोगों ने नाम दे चुके हैं प्रशासन को और उसी नाम पर कार्रवाई हम लोग करवाएंगे और वो खुद बताएंगे कि कौन ये घटना किया।